हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जैन 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 लाइज इन द इंटरवल। स्टूडेंट कहा गया है अल्फा की किस किस वैल्यू के लिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी और वो अल्फा इनमें से किस इंटरवल में लाई करेगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट को एलिमिनेट करते हैं इस रो के अलोंग, क्योंकि इस रो में एक जीरो भी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अपने पास 2 अल्फा प्लस 3 है, इसका एक्सपेंड कर रहे हैं एक कॉलम और ये रो खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना स्टूडेंट, 3/2 अल्फा 3/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। सॉरी 3/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा। माइनस 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 और ये माइनस का 1/2। गॉट इट? ये है माइनस, यहां पर आया 3 अल्फा प्लस 1, इसके अलग करेंगे तो ये और ये खत्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस 1/3 माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा माइनस का 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसके अलावा लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इनटू समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो ये आ गया 2 अल्फा प्लस 3। स्टूडेंट 2 अल्फा प्लस 3, ध्यान से देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 9 - 2 अल्फा दोनों में है, 3 × 3 9, 9 - 2 7, दैट मींस ये आ जाएगा 7 अल्फा डिवाइड बाय 2 माइनस 3 अल्फा प्लस 1। इसको अगर देखें तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1/2 माइनस सॉरी 1/3 माइनस 3/2। तो ये अपने पास स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो माइनस का 7/6 बनेगा। 6 2 - 9 दैट मींस -7 दैट इज इक्वल्स टू 0। 7/6 यहां पर है, यहां पर स्टूडेंट हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहां पर भी 7/6 ही है क्योंकि 3 × 2 है। दोनों में से 7/6 कॉमन और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अपने पास आएगा 7/6। कॉमन लेने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो चुका, 7/6 कॉमन जा चुका तो ये आएगा प्लस का 3 अल्फा प्लस का 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये खत्म, ये आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 and 3 6 अल्फा प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं स्टूडेंट। अल्फा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर 36 माइनस 4 × 2 8 डिवाइड बाय 2 a की जगह 2। ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस ये लिखा जा सकता है 28 बचेगा, 28 को मैं लिख सकता हूं 4√7 डिवाइड बाय 2। स्टूडेंट अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, सॉरी 2 × 2 4 है। अब ध्यान से देखो ऊपर से 2 कॉमन लेके 2 से एक 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा -3 प्लस और माइनस √7 डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास दो आई, एक वैल्यू आई -3 प्लस √7/2 और दूसरी अल्फा की वैल्यू जो आई वो आई -3 माइनस √7/2। अब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता होनी चाहिए, √7 की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.646 होती है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये वैल्यू यहां पर रखता हूं तो -3 प्लस समथिंग, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये और 2.646 ये आ जाएगा 4 5 और यहां पर 9 है ना, 9 - 6 3 तो 0.354 और वो भी नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का 0.354 को अगर आप डिवाइड से 2 से करोगे तो माइनस का 0.18 अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। यहां पर अगर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो -3 माइनस 2.646 डिवाइड बाय 2 तो ये वैल्यू बनेगी माइनस का 5.646 डिवाइड बाय 2। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बनेगी माइनस का 2 × 4.8, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर बोले तो माइनस का 2.8। तो वैल्यू कहां से कहां तक है, वैल्यू छोटी ये है तो अप्रोक्सीमेट -2.8 है तो हम बोल सकते हैं तो -2.8 से माइनस का 0। अब ध्यान से देखो इसमें किस ऑप्शन में लाई कर रहा है,
अगर मैं ऑप्शन बी देखूं, आप लोग ध्यान से देखो, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। -2.8 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, माइनस का 0.18 भी इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। बाकी सारे ऑप्शन स्टूडेंट इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाकी इनकरेक्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।